बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोपहर में जब हम लोग भोजन प्रसाद करते हैं तो जैसे चित्रकूट में आश्रमों में नहीं लगती बड़ी सी पंगत, ऐसी पंगत लगती है। शुरू में जैसे संत लोग जयकारा बुलाते हैं ऐसे जयकारा बोला जाता है, सब लोग प्रसाद पाते हैं। अब माताएं उधर से गीत गाती हैं। हाँ, कौन सा गीत गाती हैं बताऊं क्या? क्या बताना है, आप लोग तो जानते ही। लेकिन बोल इसलिए रहा हूं, एक मैया गा रही थी कि भोजन कर लो गुरुजी हाथ जोड़ के। तो मैं मन में सोच रहा था कि जब हाथ जोड़ ले तो भोजन कैसे करब, दिल खोल के। अच्छा, फिर बाद में बना दी है, हो गया, हो जाता है। भोजन कर लो गुरुजी बड़े प्रेम से, अब विनय करूं हाथ जोड़। तो एक जगह पर हम निमंत्रण में गए तो माताएं एक गीत गा रही थी। कौन सा गीत गा रही थी? कि महिमान मोरे तीन आए पे कऊ ढंग के नैया। तो ये सब गाली प्रेम की है, होती हैं, रिश्ते प्रेम के होते हैं। परमात्मा से जब प्रेम करेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे, उनको भी गीत गाएंगे कुछ मान करके, तो परमात्मा हमेशा आपके हृदय में रहेंगे। इसलिए सभी लोग हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, तुझे सांवरिया सरकार हमारे। एक बार कम से कम आपकी आवाज तो सुन ले। हमारे गाइए, हमारे हमारे, ऐसे नहीं हाथ ऊंचे करके। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हरि बोल। बिहारी लाल की जय। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस सुंदर बैसाख के महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोग श्रवणपान कर रहे हैं। धन्यम भागवती कथा। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया ना, धुंधकारी बुरे कर्म करने के बाद वह जब मरा तो प्रेत बन गया। और यह श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है, अगर जीते जी इसका कोई सेवन कर ले तो संसार बंधनों से, मोह माया से छूट जाएगा। परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी।
लेकिन ऐसी है यह श्रीमद् भागवत कि जीवन भर अगर जिसने दुष्कर्म किया, बुरे काम पाप कर्म करते करते अगर उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद भी अगर उसके निमित्त यह श्रीमद् भागवत की कथा अगर उसके निमित्त सुना दी जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। श्रीमद् भाग धन्यम भागवती कथा प्रेत पीड़ा विनाशनी। प्रेत पीड़ा से वह धुंधकारी पीड़ित था, उसकी मुक्ति हुई। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सनकादिक श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव यह श्रीमद् भागवत की रचना कब हुई? इसकी रचना किसने की? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि पाराशर के पुत्र श्री महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा यह श्रीमद् भागवत की रचना हुई। एक बार बद्रिकाश्रम में जहां पर व्यास जी रहते थे, उन्होंने 17 पुराणों की रचना की, 4 वेदों की रचना की, 6 शास्त्र उपनिषद, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने इतने पुराणों की रचना की, शांति नहीं है। उसी समय नारद जी का पदार्पण हुआ। देवर्षि नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज आप क्यों दुखी हैं? आप क्यों चिंतित हैं? तो उन्होंने कहा, देवर्षि नारद जी महाराज मैंने 17 पुराण लिखे, 4 वेद, 6 शास्त्र सब, लेकिन मुझे शांति। तो नारद जी महाराज ने कहा व्यास जी महाराज से कि आप जितने भी ग्रंथ वेद पुराण लिखे सब में धर्म कर्म का वर्णन है, संसार का वर्णन है, भगवान का है, लेकिन परमात्मा के लीलाओं का वर्णन नहीं है। इसलिए एक पुराण और आप लिखें, और वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास जी ने कहा, मैंने 4 वेद लिख डाले, इतने पुराण लिखे क्या? भागवत इनसे बड़ी है। तो नारद जी ने कहा, यह भागवत जो है ध्यान देना, एक महाभारत है, उसकी भी रचना व्यास जी ने ही की, जिसमें 1,00,000 श्लोक। और श्रीमद् भागवत को भी पंचम वेद कहते हैं। हम लोग आरती में गाते हैं ना कि पंचम वेद निराला, रामचंद्र जी अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ। तो भागवत भी पंचम वेद है और महाभारत भी पंचम वेद है। हाँ, दोनों में अंतर है थोड़ा। क्या अंतर है?
श्रीमद् भागवत चारों वेदों का रस है, रस। और महाभारत चारों वेदों का सार है। अब बताइए, सार में रस में अंतर हुआ कि नहीं थोड़ा? श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे रस है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रस। चारों वेदों का रस है, सभी पुराणों का रस है। रसमालयम वेद रूपी वृक्ष है। उस वेद रूपी वृक्ष में यह श्रीमद् भागवत रूपी फल है। उस वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। और वो भी कैसा फल है? पका हुआ फल है। और ध्यान देना, यह जो फल होते हैं ना, जैसे आम का फल होता है, डाल में भी पक जाता है, और कहीं अगर उसमें सुख अपनी चोंच मार दे तो एक तो वह डाल का पका फल वैसे भी मीठा होता है, और सुख रूपी पक्षी उसमें अगर मार दे तो वह और अमृत के समान हो जाता है। तो यह जो श्रीमद् भागवत है, तो वेद रूपी वृक्ष में, वेद रूपी वृक्ष की डाली में, शाखा में यह भागवत रूपी पका हुआ फल लगा। और इसमें छिलके और गुठली भी नहीं। जैसे आम के अंदर छिलका है, बाहर कितना भी पका हो, मीठा हो, गुठली, लेकिन इसमें रस ही रस है। ऐसा फल है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। इसमें सुखदेव रूपी पक्षी ने चोंच मार दी, इसलिए पीवत भागवतम रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। इसलिए इसको पियो, और वो भी कैसे पियो? भावुक बन के। नारद जी महाराज व्यास जी को समझा रहे हैं कि यह जो भागवत जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि आप श्रीमद् भागवत की रचना करें, उसमें कृष्ण के लीलाओं का वर्णन, परमात्मा के जन्म का, अवतार का, किस प्रकार से वह जो अजन्मा है वह अवतार लेकर के अपनी लीलाएं करते हैं। इसलिए इसको पीना चाहिए। श्रीमद् भागवत यह फल है, लेकिन इसमें रस ही रस है। इसको पीना चाहिए। और कहां से पीना चाहिए? कानों से पीना चाहिए इस रस को। रसमालयम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो कौन कौन इस रस को पिएंगे? ये भागवत रूपी जो रस है कि भर लो गगरिया। ध्यान देना, व्यास जी कह रहे हैं कि यह जो रस है भागवत रूपी, इसको प्रतिदिन पीना चाहिए।
मुहुर हो रस का भू भाव का भावुक बन करके और रोज रोज पीना चाहिए, नित्य नित्य पीना चाहिए। और आप लोग 4 दिन से इस रस को पी रहे हैं, पान कर रहे हैं, लेकिन इस रस को पीने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा भर के भी रख लो, कभी जरूरत पड़े तो पीते जाना। तो भर लो गगरिया राम रस की, भर लो गगरिया राम रस की, भर लो गगरिया राम रस की, भर लो गगरिया राम रस की हाँ हाँ हरी रस की हाँ राम रस की हाँ हरी रस की राम रस की हाँ हाँ कृष्ण रस की हाँ राम रस की हाँ कृष्ण रस की भर लो गगरिया राम रस की, भर लो गगरिया राम रस की, भर लो गगरिया। किस किसने पिया इस रस को, इस रस को हाँ ब्रह्मा जी पी गए, इस रस को हाँ ब्रह्मा जी पी गए, को हाँ ब्रह्मा जी पी गए, इस रस को हाँ ब्रह्मा जी पी गए, ब्रह्मा जी पी गए हाँ ब्रह्मा जी पी गए हाँ शंकर जी बाजी पी गए और शंकर जी पी गए, इस रस को हाँ शंकर जी पी गए, इस रस को हाँ शंकर जी पी गए। और कौन पिया? ये मत सोचना कि महाराज जी कह रहे हैं कि इस रस को पियो, अब थोड़ी थोड़ी भर के भी रख लो गगरी में, तो आप ही नहीं, इस रस को तो ब्रह्मा जी भी पीते हैं, शंकर जी भी पीते हैं। इस रस को हाँ ब्रह्मा जी पी गए, ब्रह्मा जी पी गए, शंकर जी पी गए। और किसने पिया? नारद जी पी गए हाँ नारद जी पी गए, लगाए चुस्की भर लो गगरिया राम रस की, भर लो गगरिया राम रस की, भर लो गगरिया राम रस की, भर लो गगरिया। इस रस को साधु संतों ने पी लई, इस रस को साधु संतों ने पी लई, इस रस को साधु संतों ने पी लई, संतों ने पी लई महंतों ने पी लई, संतों ने पी लई महंतों ने पी लई, इस रस को साधु संतों ने पी लई, संतों ने पी लई सब भक्तों ने पी लई, संतों ने पी लई सब भक्तों ने पी लई। और किसने पिया? ध्यान देना, सुखदेव जी ने पी लई, सुखदेव जी ने पी लई, लगाए डुबकी भर लो गगरिया राम रस की, भर लो गगरिया राम रस की, भर लो गगरिया।
रस की, हाँ हाँ कृष्ण रस की भैया राम रस की, हाँ कृष्ण रस की, राम रस की, हाँ हरि रस की, हाँ राम रस की, हाँ हो राम रस की, हाँ हरि रस की, भर लो गगरिया, राम रस की, भर लो गगरिया। बड़ा ही सुंदर नारद जी ने जब व्यास जी महाराज को समझाया कि यह श्रीमद् भागवत वेदों का रस है, यह श्रीमद् भागवत जिस प्रकार से शक्कर तो गन्ने से ही होती है, लेकिन जो कार शक्कर कर देगी, चीनी कर देगी, वह गन्ना नहीं कर सकता। इसलिए आपने वेद पुराण समस्त उनकी रचना की। लेकिन एक बार तो व्यास जी महाराज ने कहा, अब मैं अवस्था मेरी थोड़ी अधिक हो गई है, अब मैं थक सा गया हूं, मैं कैसे इस पुराण को लिख सकूंगा। तो नारद जी महाराज ने कहा कि संतों की कृपा से क्या नहीं हो जाता, क्या नहीं हो सकता। संतों का ध्यान करें और संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से आप सब कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान देना, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम, एक चिंतामणि होती है जो प्राप्त हो जाती है तो संसार की समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। एक कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठ करके छाया में उसके बैठ करके स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार से प्रयच्छति गुरुः प्रीतो, वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन ध्यान देना, चिंतामणि मिल जाने से दुख तो दूर हो जाएगा, कल्प वृक्ष मिल जाने से, उसकी छाया में बैठ जाने से स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठ की भी संपदा देने में समर्थ रखते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान का ध्यान करके और परमात्मा के नाम के सहारे संतों की कृपा से इस पुराण की रचना करें। क्योंकि मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था और मेरे पिताजी बचपन में चले गए, गुजर गए। मेरी माताजी थी, एक मंदिर आश्रम में दासी का काम करती थी। उसी समय संतों की टोली आई, चतुर्मास करने लगी, रोज भजन कीर्तन सत्संग होता था। मेरे मन में ऐसा परिवर्तन हुआ, जिस समय चतुर्मास बीता, आगे बढ़ी वह टोली तो मैं भी पीछे पीछे चल दिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम मत जाओ, तुम यही हरि कीर्तन करना, तुम्हारी माँ अकेली हो जाएगी, वह तुम्हारे बिन रह नहीं पाएगी। और इतना कह करके संत चले गए। बस यह बता गए कि नाम जपना। अब माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, मन में दिन रात नारद जी सोचते हैं कि मैं नाम तो जप रहा हूं, लेकिन अभी आनंद नहीं मिल रहा है। और एक दिन, क्योंकि मैं स्वतंत्र होकर के भजन करना चाहता हूं, मैं कहीं जाना चाहता हूं, लेकिन माँ को भी नहीं छोड़ा जा रहा और यह मोह के कारण भजन नहीं हो पा रहा।
एक दिन साय के समय माँ गाय धोने के लिए गई, एक सर्प ने डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। मैं रोया तो बहुत, एक आंख से मेरे गर्म आंसू निकल रहे थे, एक आंख से ठंडे, माने एक से खुशी के आंसू निकल रहे थे कि अब कोई रोक टोक नहीं, अब मैं खूब भजन करूंगा। मोह बंधन से छूट गया और कोई तो था नहीं, विवाह तो हुआ नहीं था, पिताजी बचपन में गुजर गए थे और एक से दुख हो रहा था कि अरे इस संसार में जिसने जन्म दिया है वह मां चली गई। और जाकर के नारद जी ने भजन किया और उसी समय देखा कि जब चतुर्युग बीत गए, प्रलय हुआ, उस प्रलय को होते हुए देखा और नारद जी का भी शरीर पंच भौतिक तत्वों में समा गया, आत्मा विलीन हो गई। फिर जब इस सृष्टि का फिर से प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम वह हरि नारायण जो सच्चिदानंद है, परमात्मा है, उनके नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी ने कहा मैं कौन हूं। परमात्मा ने शब्द सुनाई दिए कि तप करो। ब्रह्मा जी ने जब बहुत तप किया तब वह हरि परमात्मा नारायण प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा मैं अति प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। जाओ, मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुम मेरी आज्ञा अनुसार सृष्टि की रचना करो। तो सर्वप्रथम जो 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, उनको प्रकट करते हैं। मानसिक सृष्टि का प्रारंभ होता है, मन से प्रकट करते हैं। उसी समय सप्तऋषि, उसी समय मेरा भी प्रादुर्भाव हुआ। परमात्मा ने, नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को चतुर श्लोकी भागवत भी श्रवणपान कराई और ब्रह्मा जी ने मुझको सुनाया। उस चतुर श्लोकी भागवत से आप लोग आप इसकी रचना करें। व्यास जी महाराज ऐसे समझा रहे हैं कि किसी तरह से यह कृष्ण चरित्र, कृष्ण की लीला, परमात्मा का अवतार, उसका वर्णन यह 18वां पुराण व्यास जी के द्वारा इसकी रचना हो। तब से मैं हरि भजन, नारायण नारायण करता हुआ, गीत गाता हुआ भ्रमण करता हूं। और आज देखिए मेरा जीवन कितना आनंदमय है। तो आप भी उस परमात्मा के, नारायण के चरित्र का वर्णन करें। और नारद जी चले गए। व्यास जी महाराज ने इस 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, जो आप लोग समस्त भक्त, सभी माताएं बहनें श्रवणपान कर रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सूत जी महाराज ने कहा सनकादिक ऋषियों से, ऋषियों यह श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी महाराज ने की और यह श्रीमद् भागवत की कथा एक बार राजा परीक्षित को जब श्राप लग गया ऋषियों के द्वारा कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो व्यास के पुत्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह भागवत की कथा सुनाई। तो जीते जी मुक्ति प्राप्त हुई राजा परीक्षित को। सनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से कि यह सुखदेव जी महाराज जो व्यास जी के पुत्र हैं,
तो इनका तो जब जन्म हुआ था तो जन्म होते ही यह जंगल चले गए थे। फिर कब इन्होंने अपने पिता व्यास जी से श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया? तो सूत जी ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत एक बार जिस समय इन्होंने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की तो शांति तो मिली, लेकिन अब चिंतित हैं कि मैं इतना बड़ा यह ग्रंथ लिखा जो सभी वेद पुराणों का रस है, लेकिन अब मेरे बाद इसका अधिकारी कौन होगा? इसका अध्ययन कौन करेगा? इसका प्रचार प्रसार आगे कौन बढ़ाएगा? कौन इसका अधिकारी होगा? एक पुत्र मेरा था जो बीतरागी परमहंस, वह तो जंगल की ओर चला गया। तो एक कुछ परमात्मा के स्वरूपों के वर्णन का श्लोक अपने शिष्यों को सुनाते हैं कि जाओ जाकर के जिस जंगल में वन में मेरा पुत्र सुखदेव भजन कर रहा है वहां पर जाकर के इस श्लोक को सुनाएं, तो शायद मेरा पुत्र वापस आ जाए। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। शिष्यों ने जाकर के आवाज लगाना प्रारंभ किया, श्लोक के माध्यम से सुना रहे हैं कि परमात्मा जो हैं उनका बड़ा सुंदर स्वरूप है, घुंघराले बाल हैं, मोर मुकुट है, अधरों में बंसी है, अपने हाथों में लिए वैजंती माला है, पीतांबर धारी है, जिनका प्राकट्य गोकुल में हुआ है, वृंदावन धाम में जाकर के अपने सखाओं के साथ में गौएं चला रहे हैं। ऐसा ऐसा वर्णन जब शिष्यों ने सुनाया तो सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई। उन्होंने कहा और सुनाओ, आगे क्या है, आगे क्या है? तो शिष्यों ने कहा कि इसके आगे अगर सुनना है तो आप अपने पिता व्यास जी के पास में जाएं। तो सुखदेव जी महाराज व्यास जी से आकर के अपने पिताजी को प्रणाम करके और समस्त श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से सूत जी महाराज कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से कि ऐसे सुखदेव जी महाराज ने अध्ययन किया श्रीमद् भागवत का और राजा परीक्षित को सुना करके उसको 7 दिन के अंदर मुक्ति प्रदान की। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि यह राजा परीक्षित कौन है? तो अब यहां से प्रारंभ होती है श्रीमद् महाभारत की कथा। यह जो महाभारत ग्रंथ की रचना व्यास जी महाराज ने की, तो ध्यान देना, यह श्रीमद् जो भागवत है ना, तो महाभारत से ही इसका बीजांकुरण हुआ। हाँ, महाभारत से ही इस श्रीमद् भागवत का बीजांकुरण हुआ। और इस महाभारत में एक ऐसी देवी है जो सती है, महान नारी है, जिसका नाम है कुंती, जो इस महाभारत में प्रमुख भूमिका का निर्वाहन करती है। ध्यान दें, एक हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गंधारी है। कौन है? गंधारी। ध्यान देना, कुछ भूलता जाऊं तो बताते जाना।
जिनसे 100 पुत्र हुए, जिनको हम कौरवों के नाम से जानते हैं। कौरवों पांडवों का नाम सुना है ना, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र गंधारी से 100 पुत्र हुए जो कौरव हैं, और जिसका मैंने अभी नाम लिया कुंती। तो कुंती जब अपने पिता के यहाँ थी तो एक बार दुर्वासा ऋषि आए और कुंती ने ऐसी सेवा की कि दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, मैं तुमको मंत्र भी बता रहा हूँ, और जब तुम्हारी इच्छा हो तो जिस देवता का आवाहन करोगी तो वह देवता आपके सामने खड़ा हो जाएगा, जिस देवता को आप बुलाएंगे। क्यों ऐसा कुंती को दुर्वासा ऋषि ने कहा? क्योंकि वह जानते थे कि यह जब पुत्रों को जन्म देगी तो इसको ऐसा असहनीय कष्ट होगा, दुख होगा, जिसको यह सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाओ, जिन देवताओं को आप पुकारो कि तो आ जाए। तो कुंती का विवाह हुआ धृतराष्ट्र के बड़े भाई, जो हस्तिनापुर के पहले राजा थे, पांडु। और पांडु की एक और पत्नी थी जिसका नाम था माद्री। अब माताओं, बहनों, भाइयों, ध्यान देना, पांडु को लग गया श्राप, एक ऋषि का श्राप लग गया। कथा आज की बहुत बड़ी है, इसलिए नहीं तो यहीं अटके रहेंगे। तो राजा पांडु को श्राप लग गया। वह दोनों पत्नियों को लेकर के, कुंती और माद्री को लेकर के जंगल की ओर चले गए। और कुंती ने जब देखा कि मेरे पति को श्राप लग गया है, तो उन्होंने वह बताए हुए मंत्रों का उपयोग करना प्रारंभ करती हैं, जो दुर्वासा ऋषि ने मंत्र बताए थे। फूफा जी, दानु नीक के बैठ जाओ। लेकिन फूफा जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। अब क्या करें बेचारे, हम खुद ही नहीं एको बार देख रहे फूफा जी की तरफ। क्योंकि प्रमुख इस कथा के श्रोता तो उपाध्याय जी हैं महाराज। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जब पांडु को श्राप लग गया तो कुंती ने विचार किया कि अब मैं जो दुर्वासा ऋषि के बताए हुए मंत्र हैं, तो जैसे ही सबसे पहले आवाहन करती हैं धर्मराज का, रामचंद्र जी, धर्मराज का आवाहन। तो धर्मराज आए और उन्होंने कहा, देवी कुछ मांगो वरदान। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैंने तो ऐसे ही गुरुदेव दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था। बोले नहीं, हमको पता है कि यह आपको पुत्रों के जन्म से दुख होगा और पांडु को श्राप भी लग गया, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊं। तो धर्मराज के ही अंश हैं युधिष्ठिर जी महाराज। इंद्रदेव का आवाहन करती हैं, इंद्रदेव भी आए, उनके अंश से अर्जुन, वायुदेव जिनसे भीम। और ध्यान देना, ये जो 5 पांडव हैं ना, आप लोग गिना करते हैं कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ऐसे गिनते हैं ना। तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, यह 3 ही पुत्र हैं कुंती के। और जो नकुल सहदेव हैं तो वह माद्री के पुत्र हैं, जो दूसरी पत्नी थी पांडु की।
और वह पांडु जब शरीर छूटा, स्वर्गवास हुआ, तो माद्री भी साथ में सती हो गई। अब यह छोटे दो बालक हैं, तो इनका भी पालन पोषण कुंती ने किया, इसलिए यह कुंती माँ ही है। और इसी से उनको सब जानते हैं। ऐसे हैं पांचों पांडव। महाभारत की कथा आप लोग श्रवण पान कर रहे हैं ना। क्योंकि जब तक महाभारत की यह कथा थोड़ी प्रसंग नहीं होगा तो कैसे समझाएंगे सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को कि परीक्षित कौन है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। महाभारत में एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं। लेकिन जो कौरव हैं, जिनमें दुर्योधन है, जो धृतराष्ट्र का पुत्र है, तो वह राजा बनता है। पांडवों को रहने के लिए कुछ स्थान भी नहीं देता। बंटवारे में आधा मिलना चाहिए, लेकिन कुछ देने को तैयार नहीं। और दुर्योधन ने अधर्म के मार्ग पर अपना पैर रख दिया। अरे भाईचारे के नाते आधा आधा ले लो, लेकिन उसने कहा चाहे युद्ध नहीं महायुद्ध हो जाए, लेकिन मैं कुछ देने वाला नहीं, बल्कि इनको तो मैं राज्य से भी निकाल दूंगा। अब जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना कि अरे कौरव पांडवों में तो महायुद्ध की तैयारियां होने लगी, तो शांति दूत बनकर के गए कि चलो थोड़ी समझौता कर दूं। क्योंकि जो कुंती है ना, तो कन्हैया की बुआ लगती। तो ये पांडव कौन है? बुआ के लड़के। लेकिन ऐसा नहीं कि पांडवों की तरफ से युद्ध किया कन्हैया ने, तो इस नाते कि वह बुआ के लड़के हैं, नहीं। दुर्योधन कौरव अधर्म पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं, और यह धर्म पर हैं। और जिधर धर्म होता है उधर ही परमात्मा होते हैं। इस कारण से पांडवों को ही जिताना चाहते हैं। इस कारण से पांडवों की तरफ से अर्जुन के रथ के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि इस धराधाम पर परमात्मा किस लिए आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म को मिटाते हैं। इसलिए दुर्योधन को कौरवों को हराना चाहते हैं। अच्छा, यह जो कुरुक्षेत्र में यह जो युद्ध हुआ,